मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेस्ट पेपर बताने वाला हूँ, सिलेबस बताने वाला हूँ, एग्जाम का पैटर्न बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो आपको पता है ये जो पेपर होने वाला आपका, ये कितने क्रेडिट का होगा? ये 6 अंक का क्रेडिट का आपका पेपर होने वाला है। मेजर पेपर होने वाला है। कैसे कैटेगरी का पेपर होगा? आपका मेजर पेपर होने वाला है। इस पेपर की मैं आपको सबसे जो पेपर होगा वो आपका कितना नंबर देखने को मिलेगा? रेगुलर वाले विद्यार्थियों को 150 नंबर का देखने को मिलता है, जिसमें से उनको कितने अंक चाहिए होते हैं? टोटल 60 अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का होता है। और उनको पासिंग मार्क्स कितने नंबर चाहिए होते हैं? 48 अंक हैं, टोटल 48 अंक चाहिए होते हैं उनको पास होने के लिए। तो ये कुछ आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है आपका पास होने का। फिर आपको बात करें, आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में आपके सामने टोटल 10% देखने को मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपके सामने टोटल 4% देखने को मिलते हैं। चारों यूनिट्सों से 2 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। फिर सेक्शन सी की बात करें, इसमें से आपके सामने चारों यूनिट से 8% देखने को मिलते हैं टोटल। उनमें से कोई 4% है वो आपको करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका टोटल एग्जाम का क्राइटेरिया होता है। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर हम पेपर को करें किस हिसाब से, कितने पेजेस हमारे लिए भरना आवश्यक होता है। तो आपको सेक्शन ए की बात करें, उसमें से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे करने, तो उसमें से 3 से 4 लाइन आप उसमें से भर सकते हो। सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी में आपके सामने देखने को मिलेंगे कुल कितने पर्सन? कुल पर्सन 2 करने होते हैं और प्रत्येक पर्सन में आप 1.5 पेजेस भर सकते हो, मतलब आगे पीछे का 1 पेज और अगले वाला 1 पेज आप भर सकते हो। सेक्शन सी की बात करूं, इसमें से आपके सामने टोटल जो बड़े वाले पर्सन देखने को मिलते हैं 4 पर्सन। 4 पर्सनों को आपको करने के लिए 2.5 पेजेस आपको भरने हैं। 2.5 पेजेस, आगे पीछे का 1, दूसरे का आगे पीछे का 1, तीसरे का कंप्लीट पेज। इस हिसाब से आपको टोटल कितने पेज भर देने हैं? 17 प्लस पेजेज हैं आपको ऑलमोस्ट भर देने हैं, अगर आप टोटल भरना चाहो तो। ये आपका टोटल का टोटल रहने वाला है। फिर आपके बात करें, मैं आपका अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी से संबंधित जितने भी जो सिलेबस रहने वाला है उससे संबंधित देखेंगे। तो आपका है ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो परंपरागत आपकी जो सोसाइटी है उससे संबंधित पर्सन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत की जो इंडियन सोसाइटी है, भारत की जो समाज है, उसमें क्या देखने को मिलता है? हमें विविधता में एकता देखने को मिलती है। अगले वाला पर्सन, इंडिया हैज ए प्लूरिस्टिक सोसाइटी, मतलब भारत एक क्या है, पितृत्व समाज है, वो उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलता है। अगले वाले है यूनिट 2, इसमें क्या है? इंडियन सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। तो भारत में कितनी सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं? फैमिली, किंगशिप एंड मैरिज, मतलब आप जो क्या बोलते हैं इनको, मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी, इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। कास्ट एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन, और समाज में जातिगत व्यवस्था और उसके बदलते आयामों से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसमें आता है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मतलब संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पैरोलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब एकीकरण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट 4 की बात करें, जेंडर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो लिंग भेदभाव, सेकुलरिज्म मतलब आप सभी लोगों को समानता का अधिकार, धार्मिक एकता, दलितों की प्रॉब्लम्स, वुमेन एंड ओबीसी से संबंधित आपके सामने टोटल पर्सन वो देखने को मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाले हैं। अब बात करेंगे अपन गेस्ट पेपर की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप में से काफ़ी विद्यार्थी हैं वो किसकी तैयारी करते हैं? राजस्थान 4th ग्रेड की, राजस्थान जीके की, दिल्ली पुलिस की काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, और काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं किसकी? SSC-GD की। तो काफ़ी बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, कौन सी किताब हम खरीदें ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो? तो मैं डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन होगा या फिर आपका जो नीचे यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप वीडियो देख रहे हो तब उस प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करना। जैसे उस पर क्लिक करोगे, आप जिसकी भी तैयारी करते हो उसकी बेस्ट बुक मैंने लगा रखी है, वहाँ से जाकर आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। बेस्ट ऑफर सेल में चल रहे हैं इस समय। और अगर नहीं भी खरीदो, इसमें आपके पास पैसा नहीं है, तो एक काम करो, कार्ट में तो डाल ही लो आप। समझ में आ गया? बाद में खरीद लेना, अभी कार्ट में डालो। बेस्ट जो बुक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। चलो शुरू करते हैं। आपको बता दिया मैंने वीडियो को बारे में।
जो बेस्ट किताबों के बारे में, ताकि आपको भी पता चलता रहे, कंपटीशन की तैयारी आप साथ साथ करते ही हो। तो पहला है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है भारतीय समाज में की विविधता में एकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज की विभिन्नता में जो एकता देखने को मिलती है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय समाज की विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय समाज है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, उसका एक समन्वय देखने को मिलता है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यूनिट नंबर 2 की बात करूँ, नातेदारी के प्रकाश और महत्व को बताइए। मेंशन द टाइप ऑफ किंगशिप एंड देयर स्टेटमेंट। तो जो नातेदारी होती है, रिश्ते नातेदारी, आपको उसके प्रकारों और महत्व के बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है परिवार की परिभाषा दीजिए तथा परिवार के विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए। डिफाइन करना आपको फैमिली के बारे में और उसके जो जितने भी प्रकार होते हैं हमारे समाज में, जो परिवार होते हैं उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, उस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा हिंदू विवाह के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो हिंदू विवाह क्या एक प्रकार का संस्कार होता है, हमारे एक संस्कृति का हिस्सा होता है। इस कथन की आपको समीक्षा करनी है तथा हिंदू विवाह के स्वरूप, कितने प्रकार के स्वरूप होते हैं हिंदू विवाह के, इससे संबंधित आपको टिप्पणी करनी है। हिंदू मैरिज इज ए रिलीजियस सेक्रीमेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिजेज। तो अलग अलग प्रकार के जो आपको हिंदू मैरिजेज देखने को मिलती हैं, इससे संबंधित आपको चीज़ों को बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ आपके सामने। इससे पहले आप इन सब प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है उसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो वीडियो क्लासेज है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द संस्कृतिकरण एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए तथा भारतीय समाज में इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो पश्चिमीकरण है जो वेस्टर्नाइजेशन, उसको डिस्कस करना है उसको, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे भारत के समाज पे, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला वाला प्रश्न है आधुनिकीकरण क्या है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव पड़े। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर यूनिट की बात करें, लैंगिक असमानता की अवधारणा को क्या करना, आपको उस पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि भाई क्रिटिकली एवेल्युएट करना आपको, जो जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसको। अगला भारत में पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं एवं इसकी जो संवैधानिक उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, मेंशन इट्स प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंथ निरपेक्षता क्या होती है इसके बारे में बताइए, और इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 3 नंबर प्रश्न की बात को, दलितों की समस्या उनके समाधानों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ दलित अनटचेबिलिटीज एंड द एफर्ट्स मेड फॉर देयर सॉल्यूशन। तो उनके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इस बारे में आपको टिप्पणी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ, इसमें से आपके सामने करके चले जाने हैं। भारतीय समाज में बहुलतावादी समाज के बारे में बताइए। व्हाई इज इंडियन सोसाइटी इज कॉल्ड द प्लूरिस्ट सोसाइटी। भारत में संयुक्त परिवारों की विशेषताओं के बारे में बताइए। मेंशन द फ्यूचर ऑफ द जॉइंट फैमिलीज ए सिस्टम इन इंडिया। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम। जातिवाद की समस्या के बारे में आपको ब्रीफली बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, मुस्लिम विवाह की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिमों से संबंधित जो मैरिज देखने को मिलती है, आपको उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से भारतीय समाज में आए 2 प्रमुख परिवर्तनों के बारे में बताइए। राइट टू मेजर चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से समाज में 2 परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला वाला पॉइंट है, भारत में परोक्रीकरण एंड सार्वभौमिकरण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोलिक्रेशन एंड द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अगले वाला, भारतीय समाज में महिलाओं की 2 समस्याओं के बारे में बताइए। मेंशन 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमन इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना आपको। अगले वाला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को क्या कहा जाता है।
तो हु आर रेफर टू एज ए अदर बैकवर्ड क्लासेज इन इंडिया। तो अदर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में बताना है इंडिया में उनकी क्या भूमिका रहती है ओबीसी की। तो ये अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए हैं। धन्यवाद।